सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफैलिबल स्टडी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको टॉपिक तो ऑब्वियसली पता ही होगा क्योंकि आपने ट्रेलर देख रखा है। और अगर आपने अभी तक इस लेक्चर का ट्रेलर नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं उस ट्रेलर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, अब जाओ और वहाँ पे मुझे ज़रूर बताना है कि ट्रेलर कैसा था। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरी कंप्लीटली बेस्ड होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री पे। और जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? एनटीएससी, ओलंपियाड, जेईई फाउंडेशन एंड ऑल्सो फॉर योर स्कूल एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 9th और 10th में हैं उनके लिए ये लेक्चर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट्स क्लास 9th में ही हैं बट वो ओलंपियाड या फिर एनटीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए ये लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हमारा ये जो पूरा लेक्चर, ये जो पूरी सीरीज है दैट इज बुनियाद सीरीज, ये पूरी सीरीज टोटली हम किसके लिए बेस्ड है? एनटीएससी, ओलंपियाड, जेईई फाउंडेशन और बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बताया था, मैं यहाँ पे आप लोगों की प्रिपरेशन कराऊंगा मैथमेटिक्स की और ये मेरी गारंटी है कि मैं 100% मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी का एक चीज मुझे बस चाहिए आप लोगों से, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑन लेक्चर्स। सो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बिल्कुल ही पेशेंसली और बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेट होकर सुनो। बिल्कुल कैसे पढ़ना है आपको, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है और जो भी मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे उसको समझना है, देन उसको नोट करना है और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी गारंटी है कि आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आज के बाद नहीं आने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। सो ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग की बात करें तो ये जो थ्योरी थी पूरी ट्रिग्नोमेट्री की, यानी ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करना, ये स्टार्ट हुआ था इजिप्ट से। वहाँ के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी स्टार्ट कर ली थी और ये अप्रॉक्सीमेट स्टार्ट हो गई थी 2nd मिलेनियम बीसी में। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड उन बच्चों को जरूर पता होगा जिन्होंने एसएसटी में थोड़ा भी ध्यान दिया होगा। सो बेसिकली क्या है कि जो गुप्ता पीरियड था उस टाइम पे कुछ मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी स्टार्ट कर दी थी। अब बात ये आती है कि एग्जैक्टली ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या। सो आते हैं हमारे बोर्ड पे और देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। अगर हम बात करें व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, सो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो दो वर्ड है, एक ट्राई एंड गोनोमेट्री, यानी कुछ तीन चीजों का समअप करना और कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगे यहाँ पे। सो वो तीन चीजें कौन सी हैं जिसके बेसिस पे हम पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री को डिजाइन करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है बेसिकली एक मैथ की एक ही ब्रांच है। जैसे एलजेब्रा हो गई, कैलकुलस हो गई, ठीक है, ज्योमेट्री हो गई, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री भी एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। यहाँ पर हम किन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं वो देखते हैं पहले। सो यहाँ पर हमें पास ऑब्वियस सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पहले ही बताया, तो स्टडी करनी है हमें एक ट्रायंगल के बारे में। बट ये ट्रायंगल एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए? ये ट्रायंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब इसके एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी ट्रायंगल के टोटल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें से हमारे पास अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो ऑब्वियस सी बात है बाकी के जो दोनों एंगल हैं, सपोज करो यहाँ मैं ए, बी एंड सी रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो जो हमारे पास ए होंगे और जो सी होंगे ये ऑब्वियसली किससे ज़्यादा छोटे होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो यहाँ पे ये जो ए और सी एंगल होंगे ये कौन से एंगल होंगे? एक्यूट एंगल। ये बात भी क्लियर हो गई। बट अब आते हैं उन तीन बातों पे जिन तीन बातों का ध्यान हमें ट्रिग्नोमेट्री में जरूर देना है। तो फर्स्ट वन इज दैट इज ट्रिग्नोमेट्री में कितनी लाइन्स होती है? किसी भी ट्रायंगल में कितनी लाइन्स होती है हमारे पास? 3 लाइन्स एंड 3 एंगल्स। यानी हमें ये पता चल गया कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी है उसमें हमें पूरा का पूरा ये जो गेम प्ले है वो किसके अराउंड होगा? या तो 3 लाइन्स के अराउंड होगा या तो फिर 3 एंगल्स के अराउंड होगा। तो बेसिकली इस पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हमें यही पढ़ना है कि जो एंगल्स हैं, जो हमारे पास ट्रायंगल्स की जो लाइन्स हैं उनको कैसे कंबाइन करते हैं हम और कैसे किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, यूजेस कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो ये बेसिकली सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। बट अभी हमें सिर्फ याद करने वाली एक चीज है कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ कौन सा एंगल यूज होगा? 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए, यानी ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब उसका एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये तो सारी बेसिक बातें थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अपना लेक्चर होगा वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे ताकि किसी भी तरह के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वही सिर्फ यूज होगा किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो लाइन्स होती है ट्रायंगल्स की, यानी जो 90 डिग्री वाला एंगल जो होता है वो उसको लेकर बाकी के जो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी जो लाइन्स होती है उसको नाम कैसे देते हैं, यानी उसको हम कैसे उसको
नाम देते हैं, ये चीज हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बिना इसके आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। सो फर्स्ट मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं और फिर देखते हैं कि कैसे हम इसको नाम दे सकते हैं। सो यहां पे देखो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल की थर्ड लाइन भी ड्रॉ कर लूं मैं, ये बन गई हमारा ट्रायंगल। सो ट्रायंगल एग्जैक्टली सबको दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अगर इसका नाम दे देते हैं हम ट्रायंगल का, तो ए बी एंड सी। इस ट्रायंगल की बात करें जो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है दैट इज ए बी सी, यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट लाइन है दैट इज ए सी, यानी लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ राइट ट्रायंगल। अगर राइट ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट लाइन होती है उसकी बात करें तो दैट इज हाइपोटेन्यूज, यानी इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एच से। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे ज्यादा बड़ी लाइन होती है, सबसे ज्यादा बिगेस्ट लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। बट इसको समझने का एक और तरीका है। अगर मैं एक काम करूं, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन भी हमेशा अगर मेजर करूं, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप 90 डिग्री के एंगल को इजिली फाइंड कर लोगे, उसके सामने वाली जो लाइन होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे हम h को रिप्रेजेंट करना सीख गए, क्योंकि हमारे पास तीन तरह की लाइन होती है दैट इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो हाइपोटेन्यूज की प्लेस जो होती है वो हमेशा फिक्स होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। अब बचती है हमारे पास दो लाइन, इन दोनों लाइंस की पोजीशन जो होती है वो फिक्स नहीं होती, मतलब ये डिपेंड करती है एंगल पे। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर एंड बेस आर डिपेंड ऑन गिवन एंगल। यानी जो परपेंडिकुलर है और जो बेस लाइन है ये पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट होती है, एंगल पे डिपेंडेंट होती है कि कौन से एंगल से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में एक एंगल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और यहां मैं एंगल को रिप्रेजेंट करूंगा थीटा से, क्योंकि थीटा डिनोट्स द एंगल इन ट्रिग्नोमेट्री। सो मैं सबसे पहले एंगल ए ले लेता हूं। एंगल ए को मैंने क्या रिप्रेजेंट कर लिया, थीटा। यानी ये जो मैंने येलो मार्क किया है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने कि परपेंडिकुलर एंड बेस आर डिपेंड ऑन गिवन एंगल। तो यहां पर हमारे पास इस केस में जो गिवन एंगल है वो कौन सा है, थीटा है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो थीटा के सबसे सामने वाली लाइन, थीटा के सबसे सामने वाली जो लाइन होगी दैट इज परपेंडिकुलर। क्या होगी ये, परपेंडिकुलर। यानी हमें हाइपोटेन्यूज पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, और थर्ड लाइन बेचारा बेस, बी स्टैंड फॉर बेचारा एंड बी स्टैंड फॉर बेस, क्योंकि जब कुछ सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली तो थर्ड लाइन किसको मिल गई, बेस को मिल गई। तो ये तो क्लियर हो गया। बट इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखें, क्योंकि मैंने क्या बोला, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो एंगल्स पे डिपेंड करता है। तो जब मैंने एंगल ए को थीटा रिप्रेजेंट किया, यानी एंगल ए के रिस्पेक्ट में जब मैं काम कर रहा था, तब तो मुझे क्या मिल गया, बीसी एज अ परपेंडिकुलर मिल गया और ए बी एज अ बेस मिल गया। बट अगर इसी एंगल को मैं शिफ्ट कर देता हूं सी पे, तो देखते हैं क्या होता है। अब चलो सेम फिगर को ही कंसीडर कर लेते हैं, या मैं एक और फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, उससे और अच्छा समझ में आएगा। ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करूं, इसकी थर्ड लाइन भी ड्रॉ कर दूं। थर्ड लाइन भी ड्रॉ हो गई। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं ए बी और सी से। मैंने सेम नेम दिए हैं जो पहले वाले ट्रायंगल को दिया था। 90 डिग्री की पोजीशन ऑलवेज सेम, तो इसके सामने वाली लाइन दैट इज हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंटेड बाय एच। और इस बार मैं एंगल जो डिनोट कर रहा हूं वो एंगल डिनोट कर रहा हूं सी को, यानी सी को मैंने क्या ले लिया, एंगल थीटा ले लिया। अब इस रिस्पेक्ट में मैंने क्या बताया था कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं उसके जो सामने वाली लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो ए बी हो जाएगी इस बार ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और बी सी क्या हो जाएगी, हमारे पास बेस हो जाएगी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीख गए लाइन को कैसे पहचानते हैं कि ट्रायंगल्स में, यानी राइट एंगल जो ट्रायंगल है उसमें लाइंस को कैसे पहचान सकते हो, ये बिल्कुल अच्छे से मैं समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे कि लाइंस का और जो ट्रायंगल्स का होता है इनका यूजेस कहां और कैसे ट्रिग्नोमेट्री में करना है। तो बेसिकली हमने क्या देख लिया, हम रिकॉग्नाइज करना सीख गए हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सेकेंड वन इज परपेंडिकुलर एंड द थर्ड वन इज बेस। हाइपोटेन्यूज को हम एस से रिप्रेजेंट करते थे, परपेंडिकुलर को पी से, और बेस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें तो समझ में आ गई। बट अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में किसी दो लाइंस के किसी दो लाइंस की अगर वैल्यू को दे दूं तो थर्ड लाइन फाइंड कर लोगे?
अब कुछ स्टूडेंट्स तो कहेंगे हाँ, क्योंकि उनको पाइथागोरस थ्योरम पता है, बट कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो हमारा जो लेक्चर होगा वो बेस से स्टार्ट होते हुए एडवांस लेवल तक जाएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो पूरी तरह से हम डेडिकेट करते हैं किसको, एनटीएससी, ओलंपियाड एंड जेईई फाउंडेशन को। अब हमारे इस लेक्चर में ज़्यादा अलग क्या है, अलग ये है क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा असाइनमेंट्स का भी, आपको फ्री असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे उसके लिए मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो के लास्ट में। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब ट्रायंगल्स की, क्योंकि ट्रायंगल्स में अब हम क्या देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम उन बच्चों के लिए जिनको ये नहीं पता है। तो हमारे पास पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, यानी मैथमेटिशियन थे, मैथ्स के साइंटिस्ट कह लो या मैथमेटिशियन कह लो। तो इन्होंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल को लिया। अब मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि डेरिवेशन हमारे उतने यूज़ का नहीं है, हम डायरेक्टली जाएंगे फॉर्मूले पे और देखेंगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखो हमारे पास एक है पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम भी हमेशा कैसे किस में यूज़ कर सकते हैं हम, राइट ट्रायंगल में। तो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज, और किसी भी एंगल को अभी हम ले लेते हैं, मान लो ये एंगल के रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो पाइथागोरस जो भाई साहब थे वो ये कहते थे कि जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, अगर तुम उसका स्क्वायर कर देते हो, इन्होंने ये बोल दिया कि अगर तुम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर देते हो तो इसका जो स्क्वायर होगा वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा, जो बाकी की दो लाइन्स है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस भाई साहब ने ये फॉर्मूला दे दिया, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें इजीली फाइंड हो जाएगा, अगर हमारे पास कोई भी दो लाइन गिवन होगी तो हम थर्ड लाइन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये एग्जैक्टली कहाँ यूज होगा ये भी मैं अभी आगे बताऊंगा जब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लियर हो जाएगा तब। तो बेसिकली आपको करना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम की जो फॉर्मूला है इसको लर्न कर लेना है, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे और अपने मेन टॉपिक की तरफ, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हुए। ये तो थी हमारी बेसिक बातें कि ट्रायंगल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ट्रायंगल्स की लाइंस का नाम कैसे रखते हैं, और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लाइंस की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। बट अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे फर्स्ट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं वो भी और देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टी रेशियो। ये तो बिल्कुल नई चीज लग रही है, व्हाट इज टी रेशियो। सो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है टी रेशियो। सो टी रेशियो इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो टी रेशियो स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम रेशियो किसका निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे हम लाइंस का, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो रेशियो तो आई होप सबको पता ही होगा, रेशियो हम निकालते थे पहले 2:3 करके, और बेसिक क्लासेस में हमने ये भी पढ़ रखा है कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/3 के फॉर्म में। सो रेशियो कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सो यहाँ पे हमें जो रेशियो का काम है वो इस रेशियो का नहीं है, हमें इस फ्रैक्शनल रेशियो का काम है। तो हम हमेशा इसी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी यहाँ पे रेशियो का मतलब हमें ये नहीं समझना, हमें क्या समझना है कि वैल्यूज को फ्रैक्शन में लेना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक ट्रायंगल को, और ट्रायंगल के नाम रख लेते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है। सो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है एक ट्रायंगल, दैट इज ए, बी और सी। तो ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ए, बी एंड सी, और जो हमारा एंगल बी है वो राइट एंगल पे है, और हम इस एंगल को स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट थीटा। इट मीन्स जो सी एंगल है हम उसके रिस्पेक्ट में एंगल को, ट्रायंगल को स्टडी करेंगे। यानी जो ए सी लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, और जो हमारे पास थीटा के सामने वाली लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर, और द थर्ड वन इज बेस लाइन। सो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं उसमें कुछ नई चीजें आती हैं। अब उनका नाम क्या है, पहले हम नाम देखेंगे और फिर देखेंगे कि उनकी जगह हम क्या क्या यूजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम देख लेते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट रेशियो आता है दैट इज साइन और सीन, इसको आप कुछ भी पढ़ सकते हो। आगे हम इसको एंगल के रिप्रेजेंट में करेंगे, तो हम आगे क्या जोड़ देंगे, थीटा। थीटा स्टैंड फॉर दिस एंगल, यानी जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं उसी एंगल की वैल्यू को साइन में क्या होगी ये रिप्रेजेंट करना है, दैट इज कॉल्ड टी रेशियो। और भी हैं हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, और उनसे भी हम और ज्यादा रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला आ गया सीन, और इसके बाद आता है कोसाइन,
देन टेंजेंट थीटा। अब पहले इन तीनों को ही स्टडी कर लेते हैं। यानी अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा को कभी कभी हम साइन थीटा भी लिखते हैं बेसिकली, और जनरली यही वाला यूज़ करते हैं क्योंकि ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी लेंदी होती है। अगर हम कोसाइन की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस थीटा से, और टेंजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं टेन थीटा से। सो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट हम अपने लेक्चर में ये वाली सीरीज़ को यूज़ करेंगे। आगे और ट्रिग्नोमेट्रिक जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो भी अभी कंसिडर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारे पास आता है कोएस्केंट थीटा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉसेक थीटा से। नेक्स्ट आता है सेकेंट थीटा, दैट इज सेक थीटा, और द लास्ट वन इज कोटेंजेंट, दैट इज कॉट थीटा। सो यहाँ पे हमारे पास 6 ट्री रेशियोज हैं, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, कोसेक से। सो ये जो हमारे पास 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये तो हमने बात की थीटा की। जैसा कि मैंने भी जस्ट पहले बताया था कि जो हमारे रेशियो निकालने हैं वो हमें रेशियो निकालना है लाइंस का, बट उसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स तो आ गए, बट इनका अब रेशियो हमें क्या फाइंड करना है, लाइंस का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे साइन थीटा को। तो हमारे पास अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा की एक वैल्यू होती है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा जरा ये सोच के बताओ, यहाँ जो मैंने परपेंडिकुलर लिखा है, ये परपेंडिकुलर एग्जैक्टली यही लाइन है, तो परपेंडिकुलर को किसी और नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने जो बताया कि थीटा के सामने वाली लाइन है, यानी इसको हम अपोजिट लाइन भी यूज कर सकते हैं, नाम इसका अपोजिट लाइन भी लिख सकते हैं। हाइपोटेन्यूज की प्लेस मैंने स्टार्टिंग में बताया वो बड़े लोग हैं, उनकी प्लेस हमेशा फिक्स है, बट यहाँ पे क्या है, अपोजिट लाइन को हम और क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यानी कभी अगर आपके सामने अपोजिट लाइंस भी लिखा हो तो आप समझ जाना कि वो क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। और थर्ड लाइन जो हमारे पास बेस थी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एडजेसेंट। क्या लिख सकते हैं? एडजेसेंट, क्योंकि ये बिल्कुल एडजेसेंट लाइन है किसके, थीटा के, यानी जिस एंगल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल उसके साइड वाली लाइन है। तो ये थोड़े से और भी नाम्स हैं जो कभी कभी किसी बुक में यूज होते हैं, या आपके स्कूल टीचर्स या कभी भी कोई यूज कर रहा हो तो आप इजिली समझ जाओगे कि अपोजिट लाइन हो गया उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और एडजेसेंट लाइन को ही हम यहाँ पे बेस लाइन कहते हैं। बट ये दोनों लाइंस के जो नाम है ये सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल में, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, जिस रिस्पेक्ट में हमने थीटा को ले रखा है। सो यहाँ तो बात आ गई, यानी साइन थीटा को हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, दैट इज अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे क्लियर है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच। यानी अगर हम इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू फाइंड करें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, AC। सो हमारे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, AB अपॉन AC। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं हम? अगर मान लो हमारे पास इस लाइन्स की वैल्यू गिवन होती, जैसे 4 and 5 समथिंग कुछ भी गिवन होता, तो हम उसकी वैल्यूज को इस पूरे फॉर्मूले में यहाँ पे यूज कर लेते और क्या कर लेते, साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेते। तो वो कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं भी आगे बताऊंगा, बट फर्स्ट हमें क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है और इसको लर्न करना है कि फॉर्मूला एग्जैक्टली है क्या। सो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला मिला दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बात आ जाती है कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा भी देख लेते हैं। अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा की बात करें तो ये हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी B बाई एच। अब मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि बेस की वैल्यू क्या है, BC है, और H की वैल्यू क्या है, AC है। अच्छा यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में काम कर रहा होता तो हमारी जो बेस लाइन होती वो ये वाली लाइन हो जाती, सॉरी बेस लाइन हमारी AC हो जाती, और ये वाली लाइन क्या हो जाती, BC क्या हो जाती, परपेंडिकुलर हो जाती। तो जहां पे हम अभी बेस ले रहे हैं उसको अगर हम एंगल A के रिस्पेक्ट में वर्क करेंगे तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो परपेंडिकुलर है वो लाइन हो जाएगी बेस। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन थीटा था वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो कॉस थीटा था वो क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास बारी आती है टेन थीटा की। सो अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन चीजें हमें बिल्कुल क्लियर हो गई।
सो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो 3 चीजों का क्लियर हो गया। बट अगर बात करें अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तो वो बहुत ही इजी होती हैं। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही लर्न करने वाली चीज है, बाकी के 3 के साथ क्या करना है वो मैं भी बताऊंगा, तो वो भी देख लेते हैं। यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। सो थोड़ा सा मैं पेज नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड लास्ट वन इज टेन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड द टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए, मतलब फाइंड कर लिए। अब मैं एग्जैक्टली बताऊं तो बाकी के 3 कौन से हमारे पास बचे थे, ध्यान से देखो, कॉस, सेक एंड कॉट। ये तीनों जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, दीज आर टोटली अपोजिट ऑफ फर्स्ट 3। बट कौन से किसके अपोजिट होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। साइन थीटा का एग्जैक्टली अपोजिट देखा जाए तो होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। बट यू कैन नॉट से इट अपोजिट, दिस इज रेसिप्रोकल, क्योंकि ये एग्जैक्टली अपोजिट नहीं होते, ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में हो जाते हैं। यानी अगर साइन थीटा की वैल्यू p बाई एच है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h बाई p। हमने क्या किया, वैल्यूज को रेसिप्रोकेट कर दिया। यानी हमें ये एक अगर लर्न है तो हम कॉसेक थीटा की वैल्यू को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या आता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन रेसिप्रोकल कर देंगे, h बाई b हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, p बाई b। तो टेन थीटा का अपोजिट कौन हो गया, कॉट थीटा। और इट विल बी रिप्रेजेंट बाय बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारे पास 6 फॉर्मूले फिर से आ गए और दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इन शॉर्ट टी रेशियो। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको जल्दी से नोट कर लो और जल्दी से क्या करो, लर्न भी कर लो। लर्न करने में मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करो और जल्दी से लर्न करके मुझे कमेंट में कमेंट कर दो। देखते हैं किसको किसको लर्न हुआ और किसको किसको नहीं लर्न हुआ। सो लर्न करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बट उन लोगों का क्या जिनको लर्न करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो उनके लिए भी हमारे पास ट्रिक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि ये वीडियो जो है वो सबके लिए है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम क्या कर सकते हो, इस टी रेशियोज को बहुत ही जल्दी लर्न कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारी जो ट्रिक है दैट इज, तो ये हमारे पास ट्रिक है PBP वैसे तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट आपको जो अच्छा लगे आप वो लर्न कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला। तो P स्टैंड फॉर पंडित, भोला, प्रसाद, हर हर बोला। तो ये इससे आप लर्न कर सकते हो, बट यहाँ पे काम क्या आएगा, कैसे इसको यूज करना है। सो ये देख लो कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें P यानी इस सीरीज को लेके हम नीचे की तरफ यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लें तो ये वैल्यू आती है साइन थीटा की। देखो यहाँ पे, यानी सेकेंड रो में अगर हम ऊपर से नीचे आए तो B बाई एच ये वैल्यू किसकी मिलती है, कॉस थीटा की। और अगर हम थर्ड रो में ऊपर से नीचे आए परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये वैल्यू किसकी मिलती है, टेन थीटा की। तो इजिली से लर्न हो गया उन बच्चों के लिए भी जिनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और वैसे सच बताऊं तो याद करने में किसी को दिक्कत नहीं होती। कॉन्सेंट्रेट होकर बस ये लेक्चर सुन लो, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। तो P बाई एच जब फर्स्ट रो में ऊपर से नीचे आ रहा है दैट इज P बाई एच, इट मीन साइन थीटा। अगेन इन द सेकेंड रो B बाई एच इट इज कॉस थीटा एंड द थर्ड वन P बाई बी दिस इज टेन थीटा। अब इसी का रेसिप्रोकल कर लो, यानी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये किसका ऑपोजिट हो जाएगा, कॉट थीटा। ये किसका ऑपोजिट हो जाएगा, सेक थीटा। और ये किसका ऑपोजिट हो जाएगा, कॉसेक थीटा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई। दिस इज कॉल्ड टी रेशियो, बट इतना ही काफी नहीं है, इसके बाद कुछ और भी रिलेशन हैं टी रेशियोज के बीच में, वो भी हम देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन जरूर दबा देना ताकि मुझे पता चल जाए कितने स्टूडेंट्स ने ये वीडियो को देखा है और कितने लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है। और अगर कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट भी कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड ऑन कर लूँ। वैसे मैंने अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो
तुम्हारे रिक्वायरमेंट की चीज़ हो। तो बेसिकली क्या करो, अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ताकि मुझे पता चल जाए और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर लूँ। सो हमारा वीडियो यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी हम आगे इनके भी रिलेशंस को देखेंगे। और रही बात असाइनमेंट की, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो असाइनमेंट्स के लिए वो वीडियो को लास्ट तक देखो और हमें पता चल जाएगा कि असाइनमेंट्स कहाँ मिलेगा। सो अब हम देखेंगे कि कुछ रेसिप्रोकल रेशियो, जैसे मैंने बताया था ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी टी रेशियो तो फाइंड हो चुके हैं, बट इनके कुछ अलग रिलेशंस भी हैं, दैट इज कॉल्ड reciprocal trigonometric ratio. So our next topic is T ratio and its reciprocal. So हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज T रेशियो और उसके कुछ रेसिप्रोकल्स। तो यहाँ पे वही चीजें हम देखेंगे पहले जो मैंने ऊपर देखी थी, बट अब किसी और फॉर्म में देखेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता था, कॉसेक थीटा। यानी अगर हम साइन थीटा और कॉसेक थीटा का डायरेक्ट रिलेशन फाइंड करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू रेसिप्रोकल थी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये हमारी फर्स्ट रेसिप्रोकल ऑफ टी रेशियो। सेकेंड, अगर मैं बात करूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा इज इक्वल टू इजली यू कैन कैलकुलेट कॉट थीटा, और लास्ट वन इज सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब मैंने बताया भी था कि इसको हम अपोजिट करके भी लिख सकते हैं, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और देन कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और अगर हम बात करें लास्ट वाले की, दैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास 6 अदर दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ टी रिलेशन। तो ये वो रेसिप्रोकल्स हैं किसके, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कॉट, कोसेक, सबके जो है हम उसको कैसे आपस में उनका रिलेशन फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। तो बेसिकली जब इनसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे। तो तब तक काम क्या है हमारा कि फॉर्मूले को लर्न करना, फॉर्मूले को समझना, और फिर इसको हम ताकि प्रॉपरली यूज कर पाए। सो अदर जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्विसेंट रिलेशन। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्विसेंट रिलेशन। अब ये क्या होता है क्विसेंट रिलेशन, यानी यहां भी कुछ रिलेशन ही है, और अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ टी रेशियो है, तो उन्हीं के क्विसेंट रिलेशन ही हमें फाइंड भी करने हैं। तो यहां पर जो हम स्पेशल केस देखेंगे वो हम देखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन के रिस्पेक्ट में, और कॉस थीटा और साइन थीटा को कॉट के रिस्पेक्ट में। तो दो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज टेन थीटा। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं ताकि मैं इजिली समझा भी पाऊं। सो ये हमारे पास ट्रायंगल बन चुका है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, और इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये परपेंडिकुलर एंड द लास्ट लाइन इज बेस, और नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। तो ट्रायंगल को देखते ही सबको समझ में आ गया कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा हाइपोटेन्यूस है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्विसेंट रिलेशन की। तो क्विसेंट रिलेशन में हमें सबसे पहले वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जल्दी से हम कोने में जो मैंने बताया था, जब लर्न ना हो तो क्या करना है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला साइड में लिख लेना है बिल्कुल, ताकि हमारे बिल्कुल भी देर ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, पी बाई बी। क्या थी टेन थीटा की वैल्यू, पी बाई बी थी। यानी यहां के अकॉर्डिंग हम देखें तो पी बाई बी इसकी वैल्यू आ रही है। बट अगर मैं क्या करूं, परपेंडिकुलर और बेस दोनों को हाइपोटेन्यूज से इंडिविजुअली डिवाइड कर दूं, यानी यहां पे मैं क्या कर दूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएंगे, क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि अगर सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वैल्यू में चेंजेस नहीं आते हैं। तो यहां पे मैंने h से क्या किया, दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये p बाई एच जो है, ये p बाई एच और b बाई एच, यानी हम पहले बात कर लें p बाई एच की, तो ये किसके लिए लिखते हैं हम, ध्यान से देखो किसके लिए लिखते हैं, साइन थीटा के लिए। यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और b बाई एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से हमें एक नई आइडेंटिटी मिल गई, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। सो दिस इज कॉल्ड क्विसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी मिल गई, यानी tan थीटा की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, साइन और cos के रिस्पेक्ट में। अब हम चाहे तो सेम फॉर्मूला यहां से cot थीटा के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो cot थीटा के लिए क्या करना है, वीडियो को पॉज करो और वैल्यू फाइंड करो और नीचे कमेंट में कमेंट कर दो। तो बिना पॉज किए चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है, तो जल्दी सॉल्व करो। बट अगर आगे देखें हम तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली भी तो निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता था। तो यानी अगर हम cot थीटा की वैल्यू देखें तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा, ये तो होता था। अगर यहां पे हम tan थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। और इसकी जब वैल्यू फाइंड कर देंगे, इसकी वैल्यू मैं यहां फाइंड कर देता हूं, तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो अगर आप ये रेसिप्रोकल मेथड से करना चाहते हो तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज जैसे मैंने tan थीटा को सॉल्व किया था, आप tan थीटा से cot थीटा को भी वैसे ही सेम सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीजें क्लियर हो गई, इसी को बोलते हैं, इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, क्विसेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो। ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई, हमें टी रेशियो में क्विसेंट रिलेशन फाइंड करना आ गया। तो हमने क्या क्या चीजें अभी देख ली, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, उसके हिस्ट्री यानी थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में, इंडिया में ट्रिग्नोमेट्री कैसे स्टार्ट हुई वो भी देख लिया हमने। फिर हमने ये देखा ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री के एंगल को हम यूज करते हैं, 90 डिग्री के एंगल वाला जो ट्रायंगल होता है हम उसको यूज करते हैं। उसमें जो लाइन्स होती है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, उसको कैसे हम यूज करते हैं और कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, वो सारी चीजें हमने समझ ली। उसके बाद हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस ट्रायंगल को लेकर यानी राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर कौन सी बातें बताई थी वो भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किए, उसके बाद उनको हमने रेसिप्रोकल भी किया और लास्ट में जाके हमने देखा क्विसेंट रिलेशन। तो ये सारा कुछ एक कंप्लीट पैकेज है जो आने वाले एक्सरसाइज यानी जो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे अब उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजों को अगर एक बार में समझ में आ गई दैट इज वेरी गुड, तो मुझे लगता है समझ में आ गया। बट इनकेस अगर कहीं थोड़ी बातें भूल गए हो तो इसका मतलब है तुमने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया और तुमने कॉपी पे नोट भी नहीं किया है। तो कॉन्सेंट्रेट करके देखो और कॉपी पे नोट भी करते रहो, और अगर जल्दी से क्विक रिवीजन लेना है तो जल्दी को वीडियो से स्टार्टिंग से देखो और फिर हम आते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो एनटीएससी के होंगे, ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, जेईई फाउंडेशन की प्रिपरेशन करते समय जो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आगे के जब हम मेन और एडवांस की प्रिपरेशन करें तो उसमें भी हमें इजीली ट्रिग्नोमेट्री समझ में आए। तो वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कंबाइन करके यहाँ पे एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। बट अगर बात करें बोर्ड एग्जाम की, जो बच्चे 10th में हैं तो उनके लिए लेक्चर्स तो 100% गारंटीड है कि कहीं नहीं जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में इससे बाहर आप क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही नहीं। सो वीडियो को कंटिन्यूअसली देखो और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं, ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका बेनिफिट्स ले सकें। सो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हम देखते हैं आगे की एक्सरसाइज। और जब मैंने बात की थी स्टार्टिंग में असाइनमेंट की, तो आप ऊपर देखो, ऊपर आपको टेलीग्राम का चैनल लिंक देख रहा होगा, तो टेलीग्राम पे जाओ और वहां पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कंप्लीट बेनिफिट उठाओ इस पूरी सीरीज का, दैट इज कॉल्ड बुनियाद सीरीज। अब हमने स्टार्टिंग के सारी फॉर्मूलेस को हमने देख लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ऑल सारी चीजें हो गई हैं। बट अब उसका जो बेस्ट यूज करेंगे, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17, या साइन थीटा की जगह मैं अभी ए ले लेता हूं ताकि इजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। साइन ए इज इक्वल टू 8/17 और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड अदर टी रेशियो ऑफ एंगल ए। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है, यानी साइन ए इज इक्वल टू 8/17 और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं किसके रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, यानी हमारा एंगल ए यही कंसीडर करेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइन थीटा की यानी साइन ए की,
तो साइन ए इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 7/18 और साइन ए की वैल्यू होती क्या है जल्दी से बताओ, देखो यहाँ पे साइड में, यानी इसकी वैल्यू होती है p/h। तो यहां से हमें क्या मिल गया, जो परपेंडिकुलर है हमारा वो 8 है और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है वो कितना है 17 है। दो चीजें हमें मिल गई। बट हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो वहां पे हमें बेस भी चाहिए होगा। तो बेस को फाइंड कैसे करेंगे, हमारे पाइथागोरस वाले थ्योरम से। याद करो मैंने बताया था कि जब हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर में से कभी दो लाइन गिवन हो तो थर्ड लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे पहले मैं एक ट्रायंगल बना के भी समझा देता हूं। ये हमारा ट्रायंगल बन गया और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, ए, बी एंड सी। तो ये तीन हमारे पास पॉइंट्स मिल गया और हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। यानी हमारे पास ये लाइन हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस लाइन हो जाएगी और ये एंगल 90 डिग्री का है। सो हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ चुकी है 17 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 8। सो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम क्या थे फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी दे रखी है 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी क्या कितनी है वैल्यू 8 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। यहां से अगर हम बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो 17 का स्क्वायर। अभी हम क्वेश्चन को बिल्कुल स्लो करेंगे और धीरे धीरे हम क्वेश्चन में स्पीड्स और कैलकुलेशन को सॉर्ट करते जाएंगे और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर लेंगे। सो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर नॉट इन प्लस, इट विल बी इन माइनस 8 का स्क्वायर। सो अगर हम b की वैल्यू फाइंड करें तो ये सारा कुछ रूट में आ जाएगा और 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 और माइनस 64। सो b की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो 225 इन रूट, सो वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। सो हमारे पास जो बेस है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। सो हमारे पास हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों की वैल्यू आ चुकी है। सो हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं यहाँ फाइंड करता हूँ। पहला हमें क्या फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, साइन ए की वैल्यू नॉट थीटा गिवन है, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए की वैल्यू जल्दी से देखो क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो ये क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास दैट इज 15 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 17। सो दैट कॉस ए इज इक्वल टू 15 अपॉन 17। अब समझ में आया ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम ट्रायंगल्स में लाइंस और एंगल्स के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड कर रहे थे, जो फॉर्मूला था हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा का उसको कैसे यूज करना है। सो ये समझ में आ गया। तो जल्दी से मुझे टेन थीटा की वैल्यू कमेंट में करके बता दो। टेन थीटा की वैल्यू जल्दी बताओ। टेन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास दैट इज 8 अपॉन में 15। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। सो वैसे ही हमें क्या करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी हमारे पास देखो साइन आ गया तो कॉसेक की वैल्यू हम साइन से ही निकाल सकते हैं। सो यहां से देखो तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 अपॉन 8। ईजी है बिल्कुल। कॉस से हम सेक निकाल सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 17 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 17 अपॉन 15 हो जाएगा। ठीक है। और रही बात कॉट की, तो हम यहाँ से कॉट की 10 का रेसिप्रोकल करके कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ पे कहीं जहाँ भी मैंने थीटा लिया है आपको क्या लेना है ए, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं। सो ये क्या हो जाएगा 15 अपॉन ए और थीटा की जगह क्या कर देना ए कर देना। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन ए की वैल्यू गिवन थी और हमें क्या फाइंड करना था अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना था। तो साइन थीटा से हमने क्या फाइंड कर लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर ली और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम को पुट कर लिया और क्या फाइंड कर लिया बेस लाइन की वैल्यू भी फाइंड कर ली। सो हमारे पास तीनों लाइन की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस की लाइन। अब जब तीनों लाइन की वैल्यू आ गई तो हम फाइंड कर सकते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड थे लाइंस के मेजरमेंट पे। तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली b/h दैट इज 17 अपॉन 15
उसके बाद हमने क्या फाइंड कर लिया, टेन थीटा फाइंड कर लिया, 8/15, और फिर हमने क्या किया, या तो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू रख के फाइंड कर लें या तो इन्हीं को हम रेसिप्रोकल कर लें तो भी वैल्यू इजिली आ जाएगी। सो ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करा दिया, बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद सॉल्व करो। और कैसे करना है, मैं क्वेश्चन राइट करूंगा, वीडियो पॉज करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 10a is equal to √3, find other t ratio of angle a। यहां भी हमारे पास tan a की वैल्यू गिवन है, यानी tan a का मतलब क्या हो गया। अब मैं फिगर इस बार ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बताया था हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बट अगर थोड़ी कंफ्यूजन है तो तुम फिगर को ड्रॉ करके भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि स्पीड में करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि क्वेश्चन को सही किया जाए। जैसे जैसे क्वेश्चन सही होते जाएंगे स्पीड को हम बूस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू √3। सो √3 को हम √3/1 तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू होती क्या है, P/B। सो यहां से हमें क्या मिल गया, सॉरी ये tan थीटा नहीं है, tan A है। सो यहां से हमें क्या मिल गया, परपेंडिकुलर कितना है √3 और बेस कितना है 1। यहां पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज मिसिंग है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां भी देखो मैं इस बार 2 स्टेप्स कम कर दूंगा, दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इसको रूट में यहां से वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। √3 के स्क्वायर की बात करें तो 3 और प्लस 1 इट बिकम्स √4। सो h विल बी कितना हो जाएगा हमारे पास 2, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई 2, परपेंडिकुलर की √3 ऑलरेडी गिवन थी और बेस की वैल्यू 1 भी ऑलरेडी गिवन थी। सो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस तीनों आ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता अब तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने में। तो जल्दी जल्दी से आंसर फाइंड करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम मेरे साथ ही सॉल्व कर रहे हो। सो tan थीटा गिवन था, हमें क्या फाइंड करना है, sin थीटा, cos थीटा, और इसके बाद अगर चाहो तो इन्हीं के रेसिप्रोकल कर लो या तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वैल्यू फाइंड कर लो। सो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हो गया, √3/2, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हो गया 1/2, यानी हमारे पास क्या आ गया, cos थीटा और sin थीटा दोनों की वैल्यू भी आ गई। तो sin थीटा का रेसिप्रोकल कर लो, दैट इज 2/√3, तो cosec थीटा की वैल्यू आ गई, और अगर sec थीटा की चाहिए तो cos थीटा का रेसिप्रोकल कर लो, दैट इज 2/1, इट बिकम्स 2। सो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई। सो यहाँ पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसको हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ये इजिली हमें समझ में आ गया। सो कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो मैं देता हूँ और वो तुम्हें खुद सॉल्व करने हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहां पर हमारे पास देखो क्या गिवन है, sec थीटा इज इक्वल टू 25/7, फाइंड द ऑल टी रेशियो ऑफ थीटा। यानी हमारे पास इस बार जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो थीटा के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। तो इस बार भी हमारे पास सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, sec थीटा की वैल्यू गिवन है। सो हमारे पास गिवन क्या है, दैट इज sec थीटा इज इक्वल टू 25/7। सो 25/7 हमारे पास गिवन है। हम क्या कर सकते हैं, sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। सो यहां से हमें क्या मिल गया, h की वैल्यू कितनी मिल गई 25 और बेस की वैल्यू कितनी मिल गई 7।
सो ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लोगे, परपेंडिकुलर के बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, और उसके बाद अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर लोगे। तो आई होप मुझे ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर को कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक का बटन जरूर क्लिक करना, ताकि मुझे तुम लोगों का प्यार मिलता रहे और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस को बनाता रहूं। तो हमारे पास इसका आंसर तुम्हें खुद फाइंड करना है। सो समझ लो ये क्या है, होमवर्क। सो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं वो क्वेश्चंस जो थे वो बेस लेवल के थे। अब देखते हैं इन्हीं क्वेश्चंस में कैसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, यानी कुछ अपग्रेड लेवल के। सो ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी इजी नहीं है, थोड़े से हार्ड तो हैं, बट जैसे ही तुम इस क्वेश्चन को समझ लोगे उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएंगे। सो देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। हमारे पास cos थीटा की वैल्यू इस बार गिवन है और ये कितनी है, 3/5। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस cot थीटा। इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन देखने में बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहा है, टफ लग रहा है, बट एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। मेरी एक बात सुनो ध्यान से, अगर तुमने cos थीटा की वैल्यू से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर लिया, यानी तुमने क्या फाइंड कर लिया, cosec थीटा। कोई प्रॉब्लम है cosec थीटा फाइंड करने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan थीटा फाइंड करने में किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बता दो। नहीं है, वो भी अच्छी बात है। sec थीटा, इसकी वैल्यू को भी फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और cot थीटा की वैल्यू फाइंड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबको पता है सिर्फ क्वेश्चन में क्या करना है, लाइंस पहचाननी है कौन सी है, पाइथागोरस यूज करना है और तीनों लाइंस की वैल्यू को फाइंड कर लेना है और देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे हाथ में आ जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास जब ये सारी चीजें पता चल गई तो इनकी वैल्यू को उठाओ और इस क्वेश्चन में पुट कर दो। वैल्यू को तुम जैसे ही पुट करोगे उसके बाद तो बोर्ड मॉस के क्वेश्चन सिंपल सॉल्व करो, आंसर तुम्हारे सामने। सो करके देखते हैं कि जितना इजी मैं बोल रहा हूं उतना ही इजी है या फिर नहीं है। सो साइड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे अपना। सो ये फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर तुम्हें लर्न है देन बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कहीं भी साइड में लिख लो ताकि प्रॉब्लम ना आए। सो यहाँ पे हमारे पास cos थीटा की वैल्यू गिवन थी, तो cos थीटा का मतलब हमारे पास क्या गिवन था, cos, सॉल्व करते हैं इसको अब जल्दी से। cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 और cos थीटा की वैल्यू कितनी थी, b/h, मतलब बेस कितना था हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूज कितना था 5। सो हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। मैंने कहा था अब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा ताकि हमें स्पीड भी बूस्ट करनी है, क्योंकि बेसिकली हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। एनटीएससी हो गए, ओलंपियाड हो गए, जेई फाउंडेशन हो गया, अदर भी आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ रहे हो उसमें सारे में ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और ये जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, ये कितना हो गया 16, और यहाँ कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 4। सो पी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हम देखते हैं cosec थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना था 5 और परपेंडिकुलर कितना था 4। अगर मेरी स्पीड बहुत ज्यादा हो तो कमेंट में जरूर कमेंट कर देना ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड को थोड़ा कम कर लूं। बट अगर मेरे साथ चलना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं और 100% जो मैंने गारंटी वाली बात बोली थी, तो तुम्हें इसी स्पीड से तुम्हें भी चलना पड़ेगा। सो हमारे पास cosec की वैल्यू आ गई, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, p/b, परपेंडिकुलर हमारे पास है 4 और बेस हमारे पास है 3, इसकी वैल्यू भी आ गई। sec थीटा की बात करें तो कितना होता है, h/b, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 5 और बेस कितना है हमारे पास 3। और अगर cot थीटा की बात करें तो हम इसकी वैल्यू 3/4, क्योंकि डायरेक्टली मैंने इसका रेसिप्रोकल कर लिया। क्लियर है? अब सिंपली क्या करना है, सबकी वैल्यू आ गई, इसको इसमें पुट कर दो। तो चलो कर लेते हैं हम। 5 मल्टीप्लाइड बाई cosec की वैल्यू कितनी आई है, 5/4। क्लियर है? वैल्यू पुट करना बहुत इजी है। 4 10 की वैल्यू कितनी आई है, मल्टीप्लाइड बाई 4/3 डिवाइडेड बाई sec की वैल्यू कितनी है 5/3 एंड देन प्लस 3/4। अब सिंपल इसको सॉल्व करो, वैल्यू तुम्हारे सामने। सो यहां पे कितना हो जाएगा, 25/4 माइनस 16/3 डिवाइडेड बाई 5/3 और प्लस 3/4। यहां पे हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे और एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम कितना आ जाएगा, मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं। सो 25 और
एलसीएम फाइंड करने की देखो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और जब इसको ऊपर की तरफ हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, दैट इज 12 आ जाएगी वैल्यू। तो एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा ये 75 एंड देन माइनस 64 एंड डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 20 प्लस 9। सो यहाँ से देखो हम 12 और 12 को कट कर सकते हैं, कट कर दिया हमने 12 और 12 को, तो हमारे पास क्या आ गया 75 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 29। सो इसको माइनस कर दो जल्दी से, कितना आ जाएगा 11 अपॉन में 29। ये अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज यही क्या आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आई कैसे करना है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से मैं समझा रहा हूँ। अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इजीली समझ में आएगा और एक बार में क्वेश्चन सॉल्व करके तुम करेक्ट आंसर फाइंड भी कर लोगे। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 11 अपॉन 29। बात समझ में आ गई? इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 11 अपॉन 29 एंड दिस इज योर आंसर। सो क्वेश्चन में ज्यादा टफ कुछ नहीं होता, क्वेश्चन को सिर्फ समझने की जरूरत है। हमारे पास क्या गिवन है वो फाइंड करो और चल पड़ो उधर की तरफ जहां पे तुम्हें आंसर मिलेगा। तो सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और हम देखेंगे इस थ्योरम से, उसके बाद मैं असाइनमेंट दे दूंगा और असाइनमेंट तुम सबको पता है कहां मिलेगा, ऊपर वाले लिंक पे। सो आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें गिवन क्या है देखो, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। सेक थीटा की वैल्यू गिवन है और हमसे कह क्या रहा है, सो दैट 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 7। सो ये थोड़ा प्रूविंग टाइप वाले क्वेश्चन है, इसमें भी तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। हम इससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेंगे और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे और आंसर अपने आप ही 12 अपॉन 7 आएगा। और अगर 12 अपॉन 7 नहीं आया, इट मीन्स तुमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है। सो चलो सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर सही आता है या फिर नहीं आता है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए सिर्फ कॉस और साइन की और कॉट और टेन की। सो हमारा फॉर्मूला मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को जल्दी जल्दी ये फॉर्मूले लर्न हो जाएं। सो यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, दैट इज सेक थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। तो यहां से हमें सेक थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन b। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5 और बेस इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हम और ज्यादा क्विक करेंगे, 25 माइनस 16। सो यहाँ से हम अगर p की वैल्यू फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा, p की वैल्यू हो जाएगी √9 और ये वैल्यू आ जाएगी 3। एंड मीन्स परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास 3। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, तीनों की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है। सो अब हम क्या करेंगे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करेंगे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट किसकी है, कॉस थीटा की। सो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b/h। वो तो तुम डायरेक्टली यहां से रेसिप्रोकल करके भी फाइंड कर सकते थे, दैट इज 4 अपॉन 5। और अगर हम बात करें साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन h, इट मीन्स परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। ये भी आ गया। अगेन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉट थीटा की। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब बेस कितना है हमारे पास, बेस है 4 और परपेंडिकुलर है 3। और यहाँ पे अगर हम बात करें लास्ट टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कितनी आ जाएगी 3 अपॉन 4। मैंने इसको रेसिप्रोकल करके फाइंड कर लिया। सो हमारे पास कॉस, साइन, कॉट और टेन चारों की वैल्यू फाइंड है। अब हम क्वेश्चन में वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर को फाइंड कर लेंगे। सो वैल्यू पुट करके देखते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है 4 अपॉन 5 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा की वैल्यू 4 अपॉन 3 एंड माइनस 3 अपॉन 4। वैल्यू फाइंड हो गई। हम आगे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 4/3 माइनस 3/4। सो वैल्यू को जल्दी से सॉल्व करते हैं। ऊपर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से 3 जाएगा, दैट मीन्स 5 अपॉन 5
ठीक है, इट बिकम्स 1, यानी ऊपर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/5 और नीचे कितना आ जाएगा 16 - 9 अपॉन में 12। सो इसको अभी और ज़्यादा हम सॉल्व करके देखते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। ऊपर यानी हमारे न्यूमरेटर में वैल्यू तो 1 आ जाएगी और नीचे कितना आ जाएगा 16 में से 9 माइनस कर दिया कितना आ गया 7 अपॉन में 12। सो वैल्यू विल बी 12/7, हैंस प्रूव। क्योंकि ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में इसी को बोला था कि 12/7 फाइंड करके दिखाओ। सो हमने इस क्वेश्चन में वैल्यू को पुट कर दिया और आंसर हमारे पास कितना है अब 12/7। सो इस क्वेश्चन में एक चीज समझ में आई, कुछ समझ में आया कि इसमें करना क्या था कि अगर हमारे पास प्रूविंग वाले क्वेश्चन है और वो थीटा के रिस्पेक्ट में दिए हुए हैं तो सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। वो कैसे करनी है वो तुम्हें इजिली पता है पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनकी हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी हम वो फाइंड कर लेंगे और फिर क्वेश्चन में उसकी वैल्यू को पुट करके हम आंसर को फाइंड कर लेंगे। सो सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी होते जा रहे हैं, तुम्हें सिर्फ जरूरत है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। तो लिंक पे जाओ, असाइनमेंट डाउनलोड करो और असाइनमेंट को सॉल्व करो। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें उन सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मैंने गारंटी ली है 100% मैथ्स में लाने की। सो यहाँ पे हम देखेंगे एक और टाइप का क्वेश्चन जो भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, बट उसमें भी करना कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ हिंट दूंगा और सोल्यूशन कौन करेगा तुम लोग करोगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 था। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है, इफ 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3 और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और सिंपल हमारे पास ये वाला टर्म गिवन है दैट इज 5 cot थीटा 3। सो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स अगर हम 5 को उधर भेज दे तो 5 कहाँ पे आएगा डिवाइड में आएगा। तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब जो हमारे पास ये वाला टर्म आ गया ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा तुमने अभी पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किया है। सो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालो और यहाँ पे पुट कर दो और आंसर तुम्हारे सामने। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले। सो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस को नोट करता हूँ, यानी तुम्हें उसको क्या करना है होमवर्क में करना है और उसके साथ ही साथ असाइनमेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि हम बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स में नंबर जरूर आएंगे। सो क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। यहाँ पे है इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 और हमें क्या करना है इवेलुएट करना है वैल्यू किसकी 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। सो आई होप ये भी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा होमवर्क है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें तुम्हें क्या करना है देखो ध्यान से, यहाँ पे जो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मुझे ये देखना है कि तुम्हारे पास जो भी मैंने अभी तक तुम्हें कुछ पढ़ाया है वो पूरी तरह से तुम्हें उसके हिसाब से तुम अपने ब्रेन को यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो सिंपली क्वेश्चंस को देखो और सॉल्व करने की कोशिश करना इन अ ट्रायंगल ABC। और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम उन क्वेश्चन को ऐड ऑन करके ही बताएंगे। सो इन ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ तुम्हारे पास एक ट्रायंगल गिवन है ABC, उसमें से जो एंगल C है उसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, यानी हमें 90 डिग्री का एंगल पता है किस पे है। और देन हमें क्या फाइंड है एंड tan A इज इक्वल टू 1/√3। फाइंड sin A cos B प्लस cos A sin B। सो ये क्वेश्चन भी हमारे पास है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है और ये 2 क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क में सॉल्व करना है। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 था वो कम्प्लीटली फिनिश होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत कुछ सीख लिया है और जरूरी है इस
पूरे लेक्चर में जो पढ़ाया गया उसकी प्रैक्टिस करना। सो इसकी प्रैक्टिस करो, अपने पास जो भी रेफरेंस बुक हो या एनसीईआरटी की बुक हो उन सबको सॉल्व करो और किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। सो इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखो, क्योंकि पूरा जो लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, जेई फाउंडेशन और तुम्हारे स्कूल या बोर्ड एग्जाम भी। सो लेक्चर को 2-3 बार रिपीट करके देखो ताकि हर चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत छोड़ना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।